जिन्वू को हर बार आसानी से जीतते देख तुम हर बार सोच रहे होगे कि इस बंदे को कभी मुश्किल फाइट मिली भी है। तो चलो देखते हैं तुम्हें जिन्वू की 3 सबसे जानलेवा बैटल्स जहां उसकी जिंदगी एक एक सेकंड पर टिकी हुई थी। स्टार्ट करते हैं 3rd नंबर से, जिन्वू वर्सेस इग्रीस। पहली बार जब जिन्वू का टकराव इग्रीस से हुआ तो उसने सोचा ये बस एक एलाइट नाइट होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। इग्रीस की स्वॉर्ड स्पीड लाइटनिंग फास्ट थी, जिन्वू मुश्किल से बच पा रहा था। हर अटैक एक वार्निंग जैसा था और सबसे डरावनी बात ये थी इग्रीस अपनी रियल पावर यूज ही नहीं कर रहा था। उसका पर्पस था सिर्फ जिन्वू की पावर को चेक करना नेक्स्ट शैडोमैन आर्ट्स के लिए। अगर इग्रीस फुल स्ट्रेंथ पे होता तो जिन्वू उसी वक्त खत्म हो जाता। ये फाइट ने जिन्वू को बता दिया था कि असली मॉन्स्टर्स आने अभी बाकी है और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। सेकंड फाइट, जिन्वू वर्सेस द आर्किटेक्ट। इस बैटल में जिन्वू एक सिंपल दुश्मन से नहीं, उस सिस्टम के क्रिएटर से लड़ रहा था जिसने उसे हंटर बनाया था। आर्किटेक्ट एक मास्टरमाइंड था, वो स्पेस को कंट्रोल कर सकता था और जिन्वू के सिस्टम के साथ फाइट के टाइम उसकी पावर 0 कर दी गई थी। जिन्वू के अटैक्स फेल हो रहे थे, उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। सिस्टम की पावर पर डिपेंडेंट रहने का डिसएडवांटेज उस दिन समझ आया, लेकिन इसी डेडली बैटल में उसने अपनी असली पहचान पाई। आर्किटेक्ट को हराने के बाद ही उसने शैडोमैन आर्ट्स की असली लेगेसी इनहेरिट की और जिन्वू बन गया एक नया फोर्स ऑफ नेचर। फर्स्ट, जिन्वू वर्सेस एंटारिस। ये फाइट नहीं एक मास स्केल वॉर थी जहां सर्वाइवल का कोई गारंटी नहीं था। जिन्वू के अटैक्स इनिशियली कुछ खास डैमेज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बैटल इंटेंस होती गई उसने शैडो आर्मी बुलाई जिन्होंने बैटलफील्ड को पलट के रख दिया। पर एंटारिस इजीली गिव अप नहीं करने वाला था। ह्यूमन वर्ल्ड लगभग बर्बाद हो गया था। तब जिन्वू ने कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज किया जिसने दुनिया को 10 साल पहले भेज दिया, एक रीसेट बटन की तरह। उसके बाद ये वॉर एंड हुई और जिन्वू ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक हंटर नहीं, एक लिविंग लेजेंड है जिसने मौत से लड़ना सीखा है।